नमस्कार दोस्तों, सीमा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज चलिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम रेगुलर करते हैं मगर फिर भी हम कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। हम दोस्तों में जब बात करते हैं, हमें अगर कुछ भी खरीदना हो तो देखिए हमारे अंदर का कलाकार कितनी जल्दी चाहता है। आप किसी को बोल के देखिए, यार गाड़ी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी वाला। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, आपको इतने 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 लोग मिल जाएंगे हर तरफ से जो आपको ये गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आपके साथ वो उस काउंटर तक भी जाएंगे जहाँ पे आपको गाड़ी दिलवा सके। और अगर आपने उनकी कहीं गाड़ी खरीद ली तो आई थिंक वो जो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आपसे ज़्यादा उनके चेहरे पे होगी। किसी को बोल के देखिए कि आपके बच्चे का एडमिशन होना है, भगवान कसम जो आप दौड़ लगाओगे उससे कहीं ज़्यादा दौड़ वो लोग लगाने वाले हैं कि आपके बच्चे को बेस्ट इंस्टीट्यूट में। सिर्फ इतना ही, अगर उनकी कोई पहुंच भी होगी तो आपको ले जाके प्लीट भी कर लेंगे। जितना भी बेस्ट कर सकते हैं, दे विल ट्राई टू सपोर्ट यू। आप किसी को बोलिए कि आपने राशन लेना है तो आपको बता दिया जाएगा मोहल्ले की सबसे अच्छी दुकान कौन सी है, और ये भी कह दिया जाएगा मेरा नाम ले देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डॉक्टर पूछ के देख लो। हे भगवान, बेचारा डॉक्टर को खुद नहीं पता होगा वो इतना अच्छा जितना कि उसके बारे में बताया जाता है। और अगर आपको उससे आराम नहीं मिला तो अक्सर ये कह दिया जाता है यार कौन सा, हर एक की दवा हर एक को नहीं लगती, कभी कभी होता है कि नहीं लग जाती, वरना डॉक्टर बड़ा शानदार है। ऐसी ऐसी बीमारियां उसने ठीक कर दी कि मतलब कोई कह ही नहीं पाया था मैं तो कहाँ कहाँ चला गया, मैंने क्या क्या नहीं कर लिया। अब अगर यही काम सिर्फ रेफरेंस और रिकमेंडेशन का अगर हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कर लो तो पता नहीं हम क्यों कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे मुंह से ये निकलता है, हमसे तो ना हो पाएगा भाई। नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं कर सकते, सेल्स का काम हम नहीं कर सकते, लोगों को हम नहीं बता सकते, लोगों से बात हम नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि जो हम आज तक करते आ रहे थे वो क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर का जो एक नेक दिल इंसान है, जो धर्मात्मा है, जो पैसे की बात नहीं करता, वो हमें परमिट नहीं करता कि हम पैसे के लिए जाके लोगों को ये बोले कि तू मेरे साथ जुड़ जा। बस इतनी सी बात है। और फ़र्क क्या है, कमाल की बात यह है कि हमारी ये आदत बचपन से है। बचपन से हमने, जब हम छोटे थे, अगर हम कभी कोई ट्यूशन देखते थे तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बोलता था कि वो टीचर बहुत अच्छी है, और हम घर जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते थे कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमें ट्यूशन वहाँ लेनी चाहिए। थोड़े बड़े हुए, नौकरी की जब तलाश करनी शुरू की, अगर हमारे किसी दोस्त ने कहीं नौकरी कर रखी है और हमारी वो इंडस्ट्री हो ना हो, लेकिन उसने अगर बोला कि वहाँ बहुत अच्छी इनकम है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, फर्दर ऑप्शंस बहुत अच्छे ज़िंदगी के, तो हमने शायद आँख बंद करके उसको फॉलो किया है। या शायद यही काम हमने अपने दोस्तों के लिए किया है। थोड़े और बड़े हुए, बात अगर शादी की आई, आपने किसी को पसंद किया हो ना किया हो, लेकिन ये है कि अगर 10-12 लोगों ने बता दिया कि फला के घर का रिश्ता बहुत अच्छा है तो पूरा खानदान लग जाता है उस रिश्ते को जोड़ने के लिए। आपके बच्चे हुए, बच्चे का एडमिशन की बात हुई तो आपसे ज़्यादा मोहल्ले को पता होता है या लोगों को पता होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा। आदत है हमारे अंदर। हमने कुछ खरीदना होता है तो सब बताने वाले होते हैं, और ये काम हम भी कर रहे होते हैं। हम भी उसी ग्रुप में आते हैं जो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, भाई तू ये कर और ये मत कर, और तब तक पड़े रहते हैं जब तक वो बंदा हमारी बात नहीं मान लेता, वरना ईगो नहीं हट हो जाती हमारी। तो प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है? जवाब आपके पास भी नहीं, जवाब हमारे पास भी नहीं। शायद एक हमारी सोच है जो हमको कभी परमिट नहीं करती ये सोचने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। हमारे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत छोटा काम है। कितना छोटा? बेवकूफ़ बनाने का। कितना बेवकूफ़ बनाने का? चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हम कोई भी व्यापार करें, कोई भी, कभी सोच करके देखिए कि उसमें से आप कितना लोगों से सच बोल रहे हैं या दुकानदार आपसे कितना सच बोल रहा है। कभी आपने देखा है घर में आप कोई सामान लेकर के जाते हो और उसकी एक्सपायरी डेट या तो बहुत पास होती है या एक्सपायर हो चुकी होती है, मगर उसने इतनी कन्विंसिंगली हमको बोला होता है कि हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं तो 6 महीने चल सकती है, एक्सपायरी डेट डजंट मीन कि अब भी ख़त्म हो गई है। हम जब कुछ बेचने निकलते हैं तो हमें पता होता है कि प्रोडक्ट में दम नहीं है, मगर हम इतनी मजबूती से उसको बेचते हैं कि सामने वाले को लगता है अगर नहीं लिया उसने तो या तो वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे। फिर भी हम कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार।
हम झूठ बोलते हैं, ये हमारी आदत में शुमार है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर नेटवर्कर्स ने या नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों ने अगर थोड़ा सा उठा करके बोल दिया तो शिकायत क्यों? इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं है और शायद हमारे पास भी नहीं है। हमारे अंदर का धर्मात्मा एक्सेप्ट नहीं करता कि हमसे कोई झूठ बोले, क्योंकि ये राइट तो सिर्फ हमारे पास है। झूठ बोलने का, लंबी लंबी छोड़ने का अधिकार तो सिर्फ हमारे पास है। अगर कोई और कुछ बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। हम अगर कभी भी कोई किसी नेटवर्क हमारे पास आता है तो हम उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर देते हैं कि जैसे हमारी ईगो तसल्ली बहुत, मतलब हमें नहीं पता कि हमें ऐसी कौन सी खामोशी, ऐसी खुशी मिल जाती है कि हम उसको बहुत बेइज्जत कर देते हैं। ये बकवास मुझसे मत करना, तुम मेरे घर दोबारा मत आना, ये फालतू के नाटक हम नहीं करते। तो सवाल है कि हम कर क्या रहे हैं? हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकर बन के बैठे हैं, मगर हम खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि 1 तारीख को, बहुत सी जगहों पर 7 तारीख को मेरे घर में एक बंदी बधाई तनख्वाह आ जाती है। शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको हमेशा ये सिखाया कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ना तो हमने कभी चादर फैलाने की कोशिश की और ना कभी हमने इस बात को इतना ध्यान दिया, क्योंकि हमें ऐसा लगा सिकुड़ के सोने में क्या बुराई है, सोना ही तो है, एक जिंदगी ही तो है, खत्म ही तो हो जाएगी 30, 40, 50 साल बाद। उसके बाद हमारे बच्चे कमाएंगे और हमें बैठा के खिलाएंगे। अब यहाँ पर भी सोच लीजिए, हम उन बच्चों से ज़रूर मिलना चाहेंगे जो आपको बैठा के खिलाते हैं। क्या आपने अपने माँ बाप को बैठा करके खिलाया? जवाब किसी के पास नहीं है, मगर शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। एक नौकरी निकलती है, करोड़ों उसमें अप्लाई करते हैं, शायद 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को मिलती है। बाकी लोगों की शिकायत शुरू हो जाती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। नौकरी में सरकार क्या बैठा के खिलाती है? या जो प्राइवेट जॉब्स हैं, ये आपकी एंट्री पे क्या आपको बैठा के खिलाते हैं? हम जब भी कभी भी किसी भी नौकरी पे जाते हैं तो हमारे मालिक के पास एक अधिकार होता है हमें कभी भी निकाल देने का। डिसेंट सा, मतलब लैंग्वेज में अगर हम बोल सकते हैं कि हमें कभी भी चेकआउट का, टर्मिनेट करने का, रेस्टिगेट करने का। और एक आम भाषा में बोले तो बहुत आराम से कह सकते हैं हमें कभी भी लात मार के निकालने का। नौकर है ना। 700 साल की गुलामी में हमें नौकरी बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमसे किस तरह से बात करते हैं जब हम नौकरी कर रहे होते हैं। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, अगर 9 बजे ऑफिस जाना होता है तो हम 7 बजे उठते हैं। एक घर में तूफान सा सुबह उठ जाता है कि नौकरी पे निकलना है। जब हमारे अपनी दुकान होती है, थोड़े से शायद उतना शोर नहीं होता, क्योंकि मालिकाना एक जो अधिकार जो हमारे पास होता है कि हम मालिक हैं, हमें थोड़ी सी लिबर्टी दे देता है अगर हम बहुत बुरे दौर में नहीं हैं तो। मगर नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद सोच करके देखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे जाते हैं और लोगों से क्या बोलते हैं। जब हम नौकरी पे कभी भी काम करने निकलते हैं, दुकान पे उस सामान बेचते हैं, तो क्या हर ग्राहक हमसे सामान खरीदता है? आप एक कपड़े की दुकान में जब आप जाते हैं तो पूरी दुकान में उथल पुथल करा करके शायद, गारंटी नहीं है, शायद कोई कपड़ा खरीदते हैं। और अगर यही आपकी दुकान है तो शायद ही ग्राहक आपसे कोई कपड़ा खरीदता है। और अगर निकाल ले भी लेता है तो एहसान ठोक के बताता है कि भाई मजबूरी है लेना, वरना तो टाइम नहीं था, वरना उसकी दुकान पे बड़ा अच्छा चाहे आज की दुकान बंद है, व्हाट्स एवर रीजन, है ना। वो एहसान मानने की आदत हमारी कभी कहीं नहीं जाती। नेटवर्किंग में 4 लोगों ने मना कर दिया तो कौन सी तबाही मच गई, नो आइडिया। हम जब नौकरी करने निकलते हैं, स्पेसिफिकली जब हम सेल्स करने निकलते हैं, हम कितने काउंटर्स पे जाकर के हम नॉक करते हैं, तब हमारा कोई सामान एक्सेप्ट होता है। उसमें कंपटीशन भी कितना ज़्यादा होता है, हम उस कंपटीशन को झेलने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हम नौकर हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 4 लोगों ने हमें मना कर दिया तो हमारा बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता। सवाल सिर्फ इतना सा है, जिस दौर से अब हम गुजरे हैं, ये 2020 जो हमारे लिए लेकर आया था, हमारे कर्मों की सौगात जो लेकर के आया था कोरोना, उसके बाद दुनिया भर में 40 करोड़ लोगों से ज़्यादा की नौकरी गई। जो लोग 100 रुपये कमाते थे, एक अंदाज में बोल रहे, वो शायद आज 20 रुपये पर आ गए हैं। अगर लाख कमाते थे तो 20,000 पर आ गए हैं। खर्चे उतने, परिवार उतने, हम उन्हें तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरे पास कौन सा ऐसा जरिया था
क्योंकि नौकरियां तो नहीं है। जब व्यापार ही नहीं तो आपको नौकरी कौन देगा। मगर फिर भी एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो शायद फिर भी चल रही थी, और वो इंडस्ट्री थी नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ तक कि क्राइम रेट भी कम हो गया था यार। जो क्रिमिनल्स करना नहीं करते थे उन पे भी हाथ बंद गए थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो चलती रही। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन का बिजनेस है। मुझे रोटी खानी तो खानी है ना। मेरी आदत में शुमार है लोगों को बताना कि आपको क्या करना है। और लोगों ने शायद आज की डेट में अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके इसको ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। आज की डेट में सिर्फ इतना कि हम पहले सामान लेने दुकान तक जाते थे, नेटवर्क इंडस्ट्री में ये हो गया कि आप ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर दीजिए। एक दुनिया है, एक व्यापार है। सोच बदलिए, क्योंकि आने वाला दौर और बुरा हो सकता है। सोचना आपको है। अगर ये नहीं तो और क्या। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम नेटवर्किंग के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।